तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन आज दिनांक 29 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ विशेष खबरें आप सबको बताने के लिए और एक बड़ी महत्व की खबर भी मैं आपको बताऊंगा जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। एक ऐसी बड़ी न्यूज हमको आज सरकार की ओर से मिली है, तो बताऊंगा सारी खबरें आपको। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में जागरूकता पैदा हो और वो अपनी मेहनत से प्राप्त पूंजी को जो डूब चुकी है विभिन्न कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उसको पाने के लिए लालयित हों और इस लड़ाई को लड़कर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लें। तो पूरा वीडियो भी ध्यान से सुनेंगे तमाम साथी, ताकि हर बात समझ में आ सके। लाइक और कमेंट भी कर देंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो ज्ञान मिल सके जिसके माध्यम से आप अपनी डूबी हुई रकम को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो चूंकि सबसे पहले मैं अपनी ही बात कहूंगा, चूंकि 1 सितंबर 2024 से हम देश में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन समूचे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य के विरुद्ध आरंभ कर रहे हैं और ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। देश की हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य की राजधानी में ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है 1 सितंबर सुबह 10 बजे से। तो आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं साथियों, अगर आप दो में से कोई एक व्यक्ति हैं, पहली श्रेणी हैं, जो अपने राष्ट्र को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं या देशभक्त हैं, तो वो इस आंदोलन में अवश्य सम्मिलित हों। दूसरा, यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी किसी कंपनी, किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी फर्म, निधि, NBFC, SSG वगैरह में कोई पैसा फंस गया है और वो आपको वापस नहीं मिला है, तो आप भी हमारे इस आंदोलन में ज़रूर सम्मिलित हों। और वो तमाम साथी तो होंगे ही होंगे जो किसी न किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अभिकर्ता के रूप में काम करते थे और अब वो अपने जीवन के तमाम सुखों से वंचित हो गए हैं। तो तमाम साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, अपील भी करता हूं पुरजोर करबद्ध होकर के आपसे। तो हमारे इस आंदोलन में, जैसा कि मैं आमतौर पर कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि एक बड़ा विशाल राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है। और चूंकि बेईमान सिस्टम और ठगों के खिलाफ ही नहीं बल्कि सरकारों के खिलाफ भी है, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इसलिए सरकारें भी तरह तरह से इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर सकती हैं, दबाव बना सकती हैं, षड्यंत्र रच सकती हैं। और ऐसे षड्यंत्र आमतौर पर बड़े खतरनाक होते हैं, भयावह होते हैं, और उन षड्यंत्रों से या तो प्रभु कृपा से निपटा जा सकता है या फिर आपके पास धन होना चाहिए तो भी आप निपट सकते हैं, जनबल भी होना चाहिए। 3 ही मार्ग हैं जिसके द्वारा आप निपट सकते हैं। तो जनबल को बढ़ाने के लिए, धनबल को बढ़ाने के लिए, ईश्वर की कृपा को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम सभी साथी ईमानदारी से काम करें और तन मन धन से इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में अपना सहयोग करें। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो मेरी अपील पर मुझे धन से मदद कर रहे हैं, जिनमें राम स्नेही लाल साहब हैं, 511 रुपये से मदद की है उन्होंने। पुखराज राणा साहब हैं, 200 रुपये से मदद की है। निवार देवी जी हैं, 100 रुपये से मदद की है। इस्माइल खान साहब हैं, सवाई माधोपुर से 500 रुपये से मदद की है उन्होंने। सोहन लाल जी हैं, उन्होंने 51 रुपये से सहायता की है। सोनपाल मरमिट साहब हैं, हमारे राजस्थान के संरक्षक प्रदेश के, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। और भुवनेश साहू साहब हैं, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। रामपाल साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। जनार्दन शाह साहब ने 10 रुपये की सहायता राशि भेजी है। मधुप कुलश्रेष्ठा जी हैं, उन्होंने 251 रुपये भेजे हैं।
रणधीर साहब हैं पूर्णिया बिहार से, उन्होंने भी 251 और 1 रुपया भेजा है। सरवन जी हैं, इन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। एक कोई प्रीतम जी हैं, इन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। एक कोई JMJ अपेक्स के नाम से 500 रुपये भेजे हैं। विनोद जेठी साहब हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। आदर्श शर्मा जी हैं, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सुखदेव सिंह शास्त्री जी ने अपनी 1 साल की 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपये की सहायता राशि भेजी है। चूंकि उन्हीं का ये सुझाव था, उन्हीं का ये था कि साहब संगठन को चलाना है तो संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी 1 रुपया प्रतिदिन का धन त्याग संगठन को चलाने के लिए करेगा। तो ऐसे और भी बहुत साथी हैं। धन्यवाद शास्त्री जी का। तुषार भारती साहब ने 200 रुपये भेजे हैं। नरेंद्र कुमार जी ने 21 रुपये की सहायता भेजी है। राधा पटेल साहब ने 10 रुपये की सहायता भेजी है। और हमारे मासिक सहयोगी हैं जो 500 रुपये से सहयोग करते हैं, हमारे बाबा दीन प्रजापति जी मौधा जिला मौरीपुर से, उन्होंने 500 रुपये की सहायता भेजी है साथियों। और ये कोई डिप्लोमा इंफ्रा टावर लिमिटेड, अल्केमिस्ट लिमिटेड और राहुल हाई राइज लिमिटेड नाम की कंपनीज हैं। इनके एक साथी हैं बिहार से हमारे, इनका नाम है, क्या नाम है भाई का, इन्होंने 251 रुपये भेजे हैं। और लाल बहादुर कुलश्रेष्ठा जी का मैंने बता ही दिया था अभी आपको, और खान साहब का भी बता दिया था। और ये कौन साथी हैं, विष्णु दत्त तिवारी साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है साहब। और रामपाल मौर्य साहब हैं कौशाम्बी से, उन्होंने भी 100 रुपये भेजे हैं। और ये कौन साथी हैं साहब, उमेश पटेल साहब, इनका मैंने बता ही दिया था आपको, शहडोल मध्य प्रदेश से 101 रुपये भेजे हैं उन्होंने। और गुलाब चंद वर्मा जी हैं, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया है, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कितना दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भेजा है। कोई उपहार होटल्स लिमिटेड के नाम से कंपनी है जिसने उनके साथ ठगी की है साथियों। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, जो भी साथी हमारे आंदोलन से, संगठन से, हमारे मिशन से सहमत हैं, सहानुभूति रखते हैं और उनको लगता है कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके एक राष्ट्रभक्ति का महायज्ञ कर रहे हैं और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूबी हुई जमा राशि को वापस दिलाने की जो हमारी लड़ाई है वो न्यायपूर्ण है, सत्य के निकट है। तो ऐसे तमाम साथी हमको आर्थिक सहयोग अवश्य करें, भले ही 1 रुपये से करें। और ये पैसा आप सीधे मुझे मेरे फ़ोन पे, गूगल पे नंबर 9560479048 पर भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आभार होगा। जो साथी भेज रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है साथियों। तो मैं आज अपनी बात कहना चाहूँगा साथियों एक लाइन से कि देशभक्ति का पाठ अधूरा किसने तुम्हें पढ़ाया, जो डर जाते वो मर जाते क्यों नहीं समझ में आया। तो साथियों, यदि वास्तव में आप देशभक्त हैं, देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए, गौरव के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको भयमुक्त होना पड़ेगा, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, लोक कल्याण के लिए लड़ना होगा। और तब तक लड़ना होगा जब तक या तो जीत मिल जाए या फिर हम अपने प्राणों का बलिदान कर दें। इसके अलावा देशभक्त के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं होता है साथियों। तो जो भी साथी हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो इस संकल्प के साथ 1 सितंबर 2024 को मैदाने जंग में उतरेंगे ठगों और बेईमानों के खिलाफ। या तो वो भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को तुरंत इम्प्लीमेंट करके देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें, अन्यथा सत्ता त्याग दें,
और देश भी छोड़ दें, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे तमाम ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश सुनिश्चित कर देंगे। उस कानून के द्वारा जो भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में अधिनियमित किया है, उसकी धारा 111 ये कहती है कि तमाम ठगों को, बेईमानों को, जो संगठित अपराध करते हैं, उनको सजाए मौत दी जाएगी। इस कानून का प्रयोग करके हम उस हर व्यक्ति को दंडित करेंगे जो भी ठगों को संरक्षण देगा और ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान न करके उनके ही नातेदार, रिश्तेदार, ऐसे एजेंट्स को प्रताड़ित करने का काम करेंगे जो बेचारे बेरोजगारी के कारण सरकारी लाइसेंस देख करके और झांसे में आकर के इन ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एजेंट्स के रूप में काम करने लगे थे साथी। तो तमाम साथियों को भयमुक्त होकर के आना है साथियों। और अभी हमारी लड़ाई केवल 3 मांगों तक है। पहली मांग है देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का इस कानून के अंतर्गत, वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में कर दिया जाए पूरे देश भर में, चाहे वो किसी भी कंपनी के, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों। दूसरी मांग है जो भी एजेंट साथी हैं जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जो रोजगार के अभाव में सरकारी लाइसेंस के झांसे में आकर इन ठग कंपनीज से जुड़ गए, इनमें अपने नातेदारों का, रिश्तेदारों का, परिचितों का पैसा फंसवा दिया, जमा करवा दिया और वो उन्हें वापस नहीं मिला, तो आज उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठग अय्यासी ले रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है, देश को कलंकित करने वाली बात है कि जो निर्दोष थे, गरीब थे, कमजोर थे, उन्हें कानून ने अपने टारगेट पर ले लिया। उनको निवेशक भी प्रताड़ित करें, सरकार भी प्रताड़ित करे, पुलिस भी प्रताड़ित करे और समाज में भी वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो ऐसे एजेंट साथियों का उत्पीड़न, शोषण बंद करवाना, उनको रोजगार, पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार दिलाना भी हमारी महत्वपूर्ण मांग है। भुगतान, सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार। और तीसरी मांग है हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रत्येक ठग के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इन 3 मांगों को लेकर के हमारा यह अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है और ये तब तक चलेगा या तो हम इन 3 मांगों को पूरा करवाएंगे शासन लड़ करके, या फिर अपने प्राणों का बलिदान करेंगे। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, हमारे सत्याग्रही साथी होंगे, वो इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके उखाड़ फेंक कर हमारे देश में नई व्यवस्था लाएंगे। और जो लोग आज हमारी न्यायपूर्ण मांगों की उपेक्षा करेंगे, अपमान करेंगे, अनदेखी करेंगे, कानून को घोल के पीने का प्रयास करेंगे, ऐसे तमाम शासक प्रशासकों को भी दंडित करेंगे। हमारी आने वाली नई पीढ़ी के सत्याग्रही साथी जो हमारे प्राणों के बलिदान के बाद इस आंदोलन की बागडोर संभालेंगे साथियों। वैसे तो ये संभव नहीं है कि जो सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं उनके प्राणों का हरण करना, उनको सजाए मौत दे देना, ये किसी सरकार के बस की बात नहीं है। किसी की ताकत नहीं है दुनिया में कि कोई सत्याग्रह को दबा दे, कुचल दे, या सत्याग्रहियों को फांसी के फंदे पर झुला दे या उनको गोली मरवा दे। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। फिर भी इन केस परमात्मा ने कुछ और सोच रखा हो कि बड़ी क्रांति करवानी है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करवाना है हिंदुस्तान में, तो हो सकता है परमात्मा ही हमारे प्राणों का बलिदान करवा दें। तो साथियों, हमारे आने वाले जो साथी होंगे वो भी अभी से तैयारी करें, तैयार रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से, कि हमें हर हाल में हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। और जो 3 मांगे मैंने बताई उनको अमल में लाना है। तो साथियों, एक बहुत सुंदर खबर है। और ये केरल से आई है कि हिंदुस्तान में पहली डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के
हमारे आने वाले नए मुख्य न्यायाधीश जो DYS चंद्रचूड़ साहब के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे BR गवई साहब, उन्होंने एक ऐसी डिजिटल कोर्ट का केरल में उद्घाटन कर दिया है जिसमें द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 से संबंधित मामलों की त्वरित गति से सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन हो गया है। ये बड़ी खबर है देश के लिए। और इसी कोर्ट में जो चेक बाउंस हो जाते हैं वो मामले भी सुने जाएंगे। और ये देश की पहली ऐसी डिजिटल कोर्ट है जिसमें सब कुछ डिजिटल होगा, तुरंत न्याय मिलेगा, कहीं कोई तारीख पर तारीख किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी साथियों। और ये खबर इसलिए खुशी की है कि संपूर्ण देश में ये डिजिटल कोर्ट आपके लिए माइलस्टोन, मील के पत्थर का काम करेगी। हर जिले में, हर तहसील में ऐसी डिजिटल कोर्ट होनी चाहिए, चूंकि देश में 42 करोड़ लोगों के साथ योजनाबद्ध ढंग से बारी बारी से ठगी हुई है और करोड़ों मामले अभी भी भुगतान के पेंडिंग हैं। चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, आसाम हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, या दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हों या पश्चिमोत्तर के, पूरा देश भरा हुआ है ठगी प्रकरणों से। और सारे मामले आज तक पेंडिंग हैं। ऐसे ऐसे मामले पेंडिंग हैं जिनमें पिछली सदी में, 20वीं सदी में, आज 21वीं सदी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए थे JBG और कुबेर फाइनेंस जैसे मामलों में। उनके भी पीड़ितों का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। 2012 में सहारा इंडिया का फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से कि 90 दिन के अंदर 15% ब्याज के साथ 3.5 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए। वो नहीं किया और निवेशकों की संख्या रिकन्वर्जन और नई कंपनी, नई क्रेडिट सोसाइटी बना करके आज 13 करोड़ के लगभग हो गई है सहारा इंडिया की। भुगतान नहीं हुआ लेकिन साथियों, सहारा CRC पोर्टल बन जाने के बाद भी। PACL पल्स जिसके CMD निर्मल सिंह भग्गू, जिसे हमने महाठग की उपाधि दी थी, उसका निधन हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। 2016 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था सेबी को कि PACL पल्स के लगभग 6 करोड़ निवेशकों का पैसा 9% ब्याज के साथ 6 महीने के अंदर अंदर वापस कर दिया जाए। और जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, लेकिन आज तक PACL पल्स के निवेशकों का पैसा वापस नहीं हुआ। आज उस महाठग की एक ठगनी बेटी ये कह रही है कि नहीं, हम सब निवेशकों का पैसा वापस करेंगे। तो साथियों के मन से ये भाव अब निकल जाना चाहिए जो ये कह रहे थे कि साहब बट्स एक्ट PACL पल्स पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आज भी PACL पल्स कागजों में रनिंग कंपनी है, चल रही है, मृत कंपनी नहीं है। उसकी स्कीम्स मृत की गई हैं बस, बाकी कंपनी चल रही है, उसकी बेटी चला रही है, उसको महात्मा बता रही है अपने बाप को। बहुत सारे ठग संगठन भी उसको महात्मा बता रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सहारा जो महाठग दूसरा था, सुब्रत राय सहारा, बहुत सारे उसको भी सहारा श्री, सहारा प्रणाम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से साथियों आपको सावधान रहने की जरूरत है और आप पूरी तरह से टूट पड़ो इस महान आंदोलन में जो आपके भुगतान के लिए है, एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए है और आपके पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। परसों 31 अगस्त को हम गांधी समाधि पर गांधी जी को फूल अर्पित करते हुए 1 सितंबर को इस कार्यक्रम का, इस जन आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए फतेहपुर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। आप साथी वहां आ सकते हैं। 2 तारीख को बांदा रहेंगे, 3 को महोबा रहेंगे, 4 को हमीरपुर रहेंगे, 5 को जालौन उरई रहेंगे और 6 को वीरभूमि झांसी में हमारा आंदोलन होगा। हम वहां पहुंचेंगे। उसके बाद हम 10 तारीख से महाराष्ट्र निकल जाएंगे और 10 से 18 तारीख तक लगातार महाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों में चंद्रपुर, गढ़चिरौली से शुरू करते हुए सोलापुर तक जाएंगे और महाराष्ट्र को भी जागरूक करने का काम करेंगे साथियों। उसके बाद दूसरे स्थानों की सूचना मैं आपको दूंगा, तो आप तमाम साथी तैयार हो जाएं। और ये क्या बोलते हैं, अपना
बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश में हमारे जिला अध्यक्ष बलराम उपाध्याय जी ने अपनी जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया है, जिसमें उर्मिला देवी जी को उपाध्यक्ष, कुसुम देवी जी को कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार जी को सचिव, महेंद्र कुमार शर्मा जी को संयुक्त सचिव, रुद्रनाथ जी को सूचना प्रसारण सचिव, नेबूलाल जी को सदस्य कार्यकारिणी, हृदय राम जी को सदस्य, राकेश कुमार जी को सदस्य, रमेश चंद्र मिश्रा जी को सदस्य, राम बहादुर जी को सदस्य बनाया है। तो मैं अपने इन तमाम साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और तमाम अपने जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष साहिबान से ये अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने अपने जिलों में, तहसीलों में, राज्यों में इसी तरह संपूर्ण कार्यकारिणियों का गठन करें, कार्यालय स्थापित करें और देश के कोने कोने में, हर घर में, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर नगर में ठगी पीड़े जमा करता परिवार तप जप की कार्यकारिणी बनाकर देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का काम करें। एक और सूचना बहुत महत्वपूर्ण साथियों, चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 6 महीने कम से कम हमको अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चलाने के लिए सड़कों पर रहना होगा, तो संगठन के काम हम नहीं देख पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब ऑफिस में नहीं बैठेंगे, घर में नहीं होंगे, सड़कों पे होंगे, सफर में ही होंगे, दिन रात आंदोलन में ही होंगे। तो चूंकि मेरे साथ आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अशोक मुदगल जी भी रहेंगे, मास्टर प्रताप सिंह जी भी रहेंगे और भी साथी जुड़ते जाएंगे, तो ऐसे विकट हालात में संगठन को मजबूती देने के लिए, संगठन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुखदेव सिंह शास्त्री जी और उनकी सहायता के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार भट्टी जी संगठन के सारे कामों को देखेंगे। तो संगठन संबंधी जो भी नियुक्तियां होंगी, जो भी विवाद होंगे, उन सब को आप आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, उनके साथ और अजय भट्टी साहब के साथ मिलकर के निपटा लेंगे। संगठन के मामलों में पंडित जी अशोक मुदगल साहब को और मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, चूंकि हम चाहते हैं कि हर हाल में 23 मार्च से पूर्व आप सबका भुगतान करवा दिया जाए और 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके हम देश को एक नई दशा, दिशा, खुशहाली प्रदान करें। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।